नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए एक एक करके चारों बड़ी खबरें हम आपको सबसे पहले विस्तार पूर्वक बताते हैं। चारों बड़ी खबरें पहले आप समझ लें, जिनको हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे आगे। आज की पहली बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। इसके अलावा मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोले जाने की बात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई है। तो ये जो बात मुख्यमंत्री ने कही है, इसके असल मायने क्या है और अब चूंकि चुनावी मौसम है, ऐसे में मुख्यमंत्री की इस घोषणा को किस तरह से देखा जाए, खेल खिलाड़ियों को किस तरह से साधने की कोशिश है, इस खबर को हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दूसरी बड़ी जानकारी हम आपको बताएंगे, 19 तारीख को महोबा पहुंचेंगे, यानी कि बुंदेलखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां पर वो कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ये बुंदेलखंड का दौरा भी कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी की सियासत से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी भी अपनी राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनावों में मजबूती के साथ कैसे अपनी उम्मीदवारी और अपनी दावेदारी को पेश करें, इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी कि ये रैली कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और चौथी और बड़ी खबर ये भी है कि गोरखपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि सोचने पर मजबूर कर रही है। दरअसल गोरखपुर में एक घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और वहां पर झंडा लहराने का वीडियो बाकायदा वायरल हुआ है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद आसपास के जो लोग हैं वो आक्रोशित हुए और इसको लेकर के अब राजद्रोह का मामला भी 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो ये पूरी खबर क्या है, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर कौन है जिन्होंने ये पाकिस्तान का झंडा लगाया है। और अब पहली बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो बड़ी जानकारी है, पैरालंपिक विजेताओं का सम्मान पहले मुख्यमंत्री ने किया और इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात भी मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। तो मेरठ में स्पोर्ट विश्वविद्यालय राज्य सरकार के द्वारा खोला जाएगा और बहुत जल्द ही स्पोर्ट विश्वविद्यालय का काम शुरू हो जाएगा। यह बात मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और मंच से सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए खेल और खिलाड़ियों के लिए ये बड़ी घोषणा भी की है कि अब बहुत जल्द आपको मेरठ के अंदर राज्य सरकार के द्वारा पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए बताया गया कि राज्य सरकार के द्वारा अब यहाँ पर मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। आपको बता दें कि अभी भी जितने भी खेल खिलाड़ी से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर जो खिलाड़ी हैं, उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उसमें दबदबा आपको साफ तौर पर नजर आएगा। और इसलिए यहाँ के खिलाड़ियों को और बेहतर तरीके से निखारने के लिए, ताकि वो प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें, इस कड़ी में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। जब मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की बात मुख्यमंत्री ने आज इस मंच से कही है। हालांकि बहुत लंबे समय से मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग उठती रही है। मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय हो या फिर खेल से संबंधित जो अन्य गतिविधियां हैं उनको और बढ़ाया जाए, ये बात बार बार स्थानीय तौर पर भी उठती रही। स्थानीय जो वहाँ की लीडरशिप है वो भी इस बात को कई बार उठाती रही, लेकिन अभी तक मेरठ के अंदर चूंकि विश्वविद्यालय मूर्त रूप नहीं ले सका है, इसलिए मुख्यमंत्री की घोषणा इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए ये बड़ी बात मेरठ के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि अब बहुत जल्द मेरठ के अंदर खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों की अच्छी कोचिंग हो सके, खिलाड़ियों की अच्छी एजुकेशन हो सके और खिलाड़ी जिस भी खेल को खेलना चाह रहे हैं उसमें उनको महारत हासिल हो सके, उनके कोचेज उनको वहाँ पे उपलब्ध हो सकें और इसके अलावा जो बेसिक ज़रूरतें हैं इन खिलाड़ियों की वो भी सुनिश्चित हो सकें। इसलिए राज्य सरकार अब मेरठ के अंदर स्पोर्ट विश्वविद्यालय खोलने वाली है। ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो विजेताओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी घोषणा की है। बड़ी जानकारी है, मेरठ में पैरालंपिक विजेताओं का सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और उस दौरान मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा की कि अब मेरठ में बहुत जल्द स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये बात कही गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री मेरठ पहुंचे थे और पैरालंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। ये पैरालंपिक के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और उनको मेरठ में मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं और राज्य सरकार की तरफ से उनको सम्मानित करते हुए मेरठ के अंदर खासतौर से, और जो पूरा इलाका पश्चिम उत्तर प्रदेश का है जहां पर सर्वाधिक जो खिलाड़ी हैं वो निकलते हैं, ऐसे में वहां पर उनको कैसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जा सकें, इस कड़ी में इस विश्वविद्यालय की भी बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है।
और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। सनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सनुज, एक तो मेरठ में मुख्यमंत्री का पहुंचना और दूसरा पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री आज यहां पर कह रहे थे, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बहुत जल्द मेरठ के अंदर अब विश्वविद्यालय भी बनेगा, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय। किस तरह से देखते हैं इस घोषणा को और आज जो सम्मान किया गया पैरालंपिक खिलाड़ियों का? देखिए वाकई आज मेरठ के लिए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि मेरठ की धरती पर खिलाड़ियों का महाकुंभ लगा था। 1250 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी मेरठ में आज पहुंचे थे, जो देश के कोने कोने से थे। और टोक्यो पैरा ओलंपिक के 17 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और 6 वो खिलाड़ी थे कि जिन्होंने वहां पर प्रतिभाग किया था। कुल मिलाकर देखा जाए, मुख्यमंत्री की तरफ से आज बड़ी घोषणा की गई है कि मेरठ में जो खेल विश्वविद्यालय बनेगा उसका नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होगा। तो कहीं ना कहीं मेरठ के लिए एक बड़ी घोषणा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर देश के कोने कोने से दिव्यांग खिलाड़ी पहुंचे थे और पूरे देश में टोक्यो पैरा ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और केंद्रीय खेल मंत्री जो ठाकुर उन्होंने सम्मानित किया। कुल मिलाकर देखा जाए, इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी है। तमाम खिलाड़ियों से हमने बात की है, उनका सीधा ये कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से शुरुआत की है, और यहाँ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचे थे, तो ये शुरुआत एक बेहतर शुरुआत है। इससे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा। और जब किसी खिलाड़ी को सम्मान मिलता है, उसका सम्मान बढ़ता है, तो उसके मन में एक जोश जज्बा ऐसा पैदा होता है, वो ये चाहता है कि इस बार यदि कोई कमी रह गई है तो उस कमी को पूरा कर ले। दूसरा इसका ये फायदा ये भी देखा जाता है कि तमाम युवाओं को, तमाम खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि जिस दिन वो इस तरीके से देश का नाम रोशन करेंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको इसी तरीके से सम्मान देंगे, उनका इस तरीके से सम्मान होगा। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में पूरा मेरठ दुल्हन की तरह सजाया गया था। तमाम चौराहों पर हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं वो खड़े हुए थे, और जब ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी मेरठ से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे हैं, तो उन पर पुष्प वर्षा की गई है, भारत माता की जय हो के नारे यहाँ पर गूंजे हैं। तमाम इस तरह के आयोजन पूरे शहर में किए गए थे कि जब ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी यहाँ से गुजरे तो उन्हें लगे कि वाकई जिस तरीके से देश का नाम उन्होंने रोशन किया है, देश का मान बढ़ाया है, देश के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो आज उन्हें आकर ऐसा लगे, और यही उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। तमाम युवाओं के लिए ये कार्यक्रम इस तरह के प्रेरणा बनेंगे। और मेरठ में आज ये बड़ी सौगात दी गई है कि जो खेल विश्वविद्यालय मेरठ में मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी, अब उसका नाम बिल्कुल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होगा। ये पहला बिल्कुल मौका सनुज, नहीं निश्चित है। तौर पर ये एक बड़ी घोषणा है और अब देखना ये है कि जो घोषणा की गई है ये मूर्त रूप कब लेती है, क्योंकि मेरठ में भी बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड उठती रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो ऐलान किया गया है, अब उसका राजनीतिक तौर पर कितना लाभ मिलता है, और इसके अलावा जिन खेल खिलाड़ियों का जिक्र मेरठ के अंदर मुख्यमंत्री ने आज किया है, उनको सही तरीके से किस तरह से और जो उनकी समस्याएं हैं उसका निराकरण होता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को बुंदेलखंड के दौरे पर आने वाले हैं, और इसी कड़ी में वो महोबा पहुंचेंगे, जहां पर कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। तो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी परियोजना जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है, और इससे 3 जो जिले हैं उनके किसानों को पानी मिलेगा। और पानी आप जान रहे हैं कि बुंदेलखंड की एक बड़ी समस्या है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का 19 तारीख का ये बुंदेलखंड का दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, जब प्रधानमंत्री महोबा के दौरे पर रहेंगे। और बुंदेलखंड की ये बड़ी परियोजना जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, अर्जुन सहायक परियोजना है, जिससे 3 जिले के किसान हैं जिनको पानी मिलेगा और उनको लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी परियोजना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। लगभग 2600 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना तैयार हुई है और 45,000 हेक्टेयर जमीन इस परियोजना के अंतर्गत सिंचित होने वाली है। तो एक तो हर घर नल जो जल योजना है वो भी आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ बुंदेलखंड के किसानों का भी ध्यान रखते हुए आप अगर देखेंगे तो अर्जुन सहायक परियोजना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड के लिहाज से। और ऐसे में प्रधानमंत्री का 19 तारीख को महोबा पहुंचना और बुंदेलखंड में ये बड़ी योजना का उद्घाटन करना ये अपने आप में बेहद अहम रहने वाला है, और 3 जिले के जो किसान हैं वो उससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। और प्रधानमंत्री का ये दौरा 19 तारीख का अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। रमाकांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। रमाकांत, 19 तारीख को महोबा पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई बड़ी परियोजनाओं का यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जाना है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अगर बुंदेलखंड या फिर महोबा और उसके आसपास के जिलों के लिहाज से देखें तो? जी आयस, मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री 19 तारीख को महोबा आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी परियोजना है जो बुंदेलखंड के किसानों के लिए जीवन रेखा का जीवनदायिनी है, अर्जुन सहायक परियोजना, जो लगभग 2600 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे और इस परियोजना से
लाखों किसानों को सिंचाई का फायदा होगा और करीब 4500 हेक्टेयर जमीन इस परियोजना से सिंचित होगी, जिससे बुंदेलखंड में जो सूखे की विभीषिका लगातार यहाँ का किसान झेलता आ रहा है उसको खत्म करने के आसार होंगे और यहाँ का किसान खुशहाल होगा। बिल्कुल, लेकिन रमाकांत थोड़ा सा इस चीज़ को और बताएं, चूंकि आसपास के जो 3 जिले हैं, एक तो वैसे भी बुंदेलखंड के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हर घर नल योजना हम लोगों ने देखा कि लोगों के घर तक पानी पहुंचाने की कवायद उसमें हम लोग को दिखी, और अब किसानों को भी कहीं ना कहीं केंद्रित करते हुए ये योजना अर्जुन सहायक योजना जो बनाई जा रही है, इसका कितना महत्व आप देखते हैं और इसका कितना लाभ मिलने वाला है महोबा और उसके आसपास के जिलों में, इसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताएं। जी, मैं आपको बता दूं, यह परियोजना हमीरपुर, महोबा और बांदा के कुछ हिस्सों को लेते हुए, और हमीरपुर महोबा के किसानों को इस परियोजना से ज़्यादा लाभ होगा। और यहाँ के किसान जो लगातार सूखे के कारण अपनी जमीनों की बुवाई नहीं कर पाते थे, हमेशा सूखा की वजह से किसानों को भारी नुकसान होता था, और यह परियोजना लागू होने से किसान अपनी समय से खेतों में फसल उगा पाएंगे, समय से किसान सिंचाई कर पाएंगे, और यह परियोजना लाखों किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। और इस परियोजना से लाखों 4500 हेक्टेयर जमीन करीब सिंचित होगी, और यह 2600 करोड़ की बहुत बड़ी परियोजना है। बुंदेलखंड के लोगों में इस परियोजना से बहुत ही ज़्यादा किसानों में खुशी है, और हर घर नल हर घर जल योजना भी गांव-गांव में पाइपलाइनों द्वारा बिछाई जा रही है, जिससे घर घर पानी पहुंचेगा। और बुंदेलखंड में पानी की बड़ी समस्या है, इसी को लेकर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बुंदेलखंड के किसानों के हित में और बुंदेलखंड के लोगों को स्वच्छ पानी देने के लिए हर घर नल और हर घर जल योजना चला रही है। चलिए रमाकांत, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अब जो योजना है वो केंद्र सरकार की है, लेकिन अब राज्य सरकार का भी इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो भी साथ में जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का अपने आप में यहाँ पर पहुँचना और इस तरह की बड़ी योजना का उद्घाटन करना, जाहिर बात है बुंदेलखंड वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। और देखना यह है, चूंकि अब इसको चुनाव के साथ भी जोड़ा जा रहा है, तो उसका चुनावी लाभ भी कितना मिलता है इस पार्टी को। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी है, आपको बता दें विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, और उसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अरविंद केजरीवाल एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं लखनऊ में, तो ये बड़ी जानकारी है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब आम आदमी पार्टी भी है, और 28 नवंबर को आम आदमी पार्टी एक रैली करने वाली है जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे, और लखनऊ में आम आदमी पार्टी की ये रैली होगी जिसमें अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो सीएम अरविंद केजरीवाल इस रैली में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद इस जनसभा में मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी रैली के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, या आप ये भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल, और वो खुद मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं, अपनी अपनी रणनीति सभी राजनीतिक पार्टियों ने तय कर दी है, और अब अरविंद केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं, जो कि इस रैली में शामिल होंगे, और इस जनसभा का कितना असर होगा ये देखना बहुत अहम होगा। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रवि, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन 28 तारीख को किया जा रहा है, क्या जानकारी इस रैली को लेकर? एक महीना पूरा हो गया है जो इनका जो अभियान चला था, 300 यूनिट बिजली फ्री का जो वादा था, उसको लेकर अब 1 महीना पूरा हो गया है। आम आदमी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 28 तारीख को लखनऊ में एक रैली आयोजित की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जिसमें साफ तौर पे अब बेरोजगारों को टारगेट किया जाएगा, यानी कि बेरोजगारों को लेकर रोजगार गारंटी 28 तारीख को लखनऊ में आयोजित की। हालांकि कहां पर ये रैली आयोजित की इसके बारे में जानकारी नहीं भी दी गई, लेकिन जरूर है कि 28 तारीख का जो समय है वो रखा गया है, जिसमें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अरविंद केजरीवाल, वो शामिल होंगे। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के वो रहेंगे, संजय सिंह रहेंगे। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के जो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तबाजी सिंह, वो मौजूद रहेंगे, और तमाम सारे लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। यानी कि जो बेरोजगारी का एक मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी अब चुनाव में जाएगी, और पहले 100 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली फ्री का जो वादा था उसको लेकर काम किया गया। अब जो बेरोजगारी दूर करने की बात, यानी रोजगार गारंटी रैली ये आयोजित की जाएगी, और साफ तौर पे उन लोगों को चुना जाएगा, यानी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको साफ तौर पे कहीं ना कहीं उनको एक रोजगार देने की जो गारंटी रैली वो की जाएगी, और उसी के जरिए लोगों में विश्वास जगाने की कोशिश होगी कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो किस तरीके से बेरोजगारों को जो फायदा होगा। रणनीतिक तौर पर अगर हम लोग या राजनीतिक तौर पर समझने की कोशिश करें, चूंकि सभी पार्टियों को हम लोग देख रहे हैं कि अपनी अपनी रैलियां कर रही हैं या फिर यात्राएं निकाल रहे हैं,
सांसद संजय सिंह को तो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के बीच जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश भी की है। लेकिन अगर एक बड़े चेहरे के तौर पर देखें, और आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा है, अगर वो पहुंच रहे हैं तो क्या रणनीतिक तौर पर भी कुछ ऐलान हो सकता है? यानी कि एक स्पष्ट नीति अब हो सकती है, ये बताने के लिए भी उन पार्टियों को जो सभी विधानसभा चुनावों में गई हैं कि आम आदमी पार्टी इन मुद्दों के साथ में या फिर इस रणनीति के साथ उतरने वाली है। क्या इस तरीके से भी देखें, इस लिहाज से भी बड़ी महत्वपूर्ण है ये रैली? हाँ, देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीते दिनों लगातार चर्चा में रही है, और अगर बात करें जिस तरीके से बिजली को लेकर बात की गई है, दिल्ली में जिस तरीके से बिजली फ्री मिल रही है, उसके बाद वैसे 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में देने की जो घोषणा है वो की गई है। यानी कि जैसे वहां पर जो बिजली फ्री का जो वादा वो उन्होंने किया था, उसके बाद वहां पर तमाम सारे लोग हैं जिनको बिजली फ्री देने का जो काम है वो किया गया है, और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही करने की जो कोशिश है वो होगी। और अब इनका ये कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी लगातार फैली रही है, और साफ तौर पे प्रदेश सरकार घेरते हुए जो रोजगार देने की जो बात है वो कही जा रही है। उसके अलावा दिल्ली मॉडल को लेकर ही जिस तरीके से लगातार चर्चा होती रही उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी लगातार चर्चा करती रही है, उसी को लेकर अब कह सकते हैं कि दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी अब यहाँ पर तमाम सारी जो वादे हैं वो कर रही है। हालांकि जनता कितना इस पर विश्वास करेगी ये तो फिलहाल जनता ही तय करेगी, और जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो बहुत कुछ तय करेंगे। लेकिन जरूर है कि अरविंद केजरीवाल 28 तारीख को लखनऊ में रहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और साफ तौर पर रोजगार गारंटी रैली है आम आदमी पार्टी तरफ से आयोजित की जा रही है, जिसके जरिए संबोधन भी करेंगे, और ये देखेंगे क्या कुछ और कहते हैं, क्या कुछ और बातें हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता से किए जाते हैं। लेकिन जरूर है कि चुनाव का बुलबुल है वो बच चुका है, आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है। अब अरविंद केजरीवाल राजधानी लखनऊ में 28 तारीख को रहेंगे, और जब रैली के जरिए जब वो बेरोजगारों को संबोधित करेंगे, यानी पूरे प्रदेश की जनता से बात करने की कोशिश करेंगे अपने संबोधन के जरिए, तो ये देखना होगा कि और क्या कुछ। बिल्कुल रवि, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि इसमें कामयाबी कितनी मिलती है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, इसलिए ये रैली अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बड़ी जानकारी और बातचीत के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, गोरखपुर से बड़ी जानकारी है, जहां पर एक घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और ये वीडियो भी वायरल हुआ है। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है, और इस वजह से पाकिस्तान का झंडा देख करके लोग भड़क गए हैं। लोगों ने तोड़फोड़ की है, 2 लोगों को भीड़ ने धर दबोचा। झंडा लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर सामने आया था। अब इसको लेकर के 4 लोगों पे राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। तो गोरखपुर में एक घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ, और उसकी तस्वीर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आया। 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिनके साथ हाथापाई भी की गई है। झंडा लहराने का फोटो सोशल मीडिया पे सामने आने के बाद आप देखें किस तरह से जो भीड़ है वो भड़की, और स्थानीय लोगों ने इसको लेकर के अपना जो रोष है वो प्रकट किया। और इसी में आप देख रहे हैं कि 2 लोगों को यहाँ पर, जो स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं जिनके घर पर ये झंडा लगा हुआ था, स्थानीय लोगों ने इन 2 लोगों को यहाँ से पकड़ा, और उसके बाद उनके साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई। हालांकि 4 लोगों पर अब इस पूरे प्रकरण के चलते राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही फोटो है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक घर जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, और पाकिस्तान का झंडा लगा होने की वजह से ही ये जो भीड़ है वो आक्रोशित हो गई, और आसपास के लोगों ने इसको लेकर के सख्त ऐतराज़ जताया, आपत्ति दर्ज कराई। और उसके बाद जब ये भीड़ उग्र हुई है तो 2 लोगों को निशाने पर भीड़ ने लिया, और उसके बाद उनके साथ हाथापाई भी की गई। 4 लोगों पर अभी इसको लेकर के राजद्रोह का मामला पुलिस ने दर्ज किया है, और जांच पड़ताल अब इस पूरे घटनाक्रम की जा रही है। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सुशील, तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, एक तस्वीर ऐसी जिसमें एक घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और उसी के बाद ये पूरा प्रकरण शुरू होता है। विस्तार पूर्वक बताएं क्या कुछ है पूरा मामला, और क्या कार्रवाई अब तक हुई? देखिए, बिल्कुल आयुष, आपको बता दूं, चौरी चौरा का ये मामला है, जहां पे एक वीडियो वायरल होता है कल कि एक घर के ऊपर जो है पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, ब्राह्मण समाज के कुछ लोग वहां जाते हैं और बाकायदे तो जो है वहां पे विरोध करते हैं, और उस तोड़फोड़ के दौरान, विरोध के दौरान 2 लोगों को भीड़ ने पकड़ करके पुलिस को भी सौंपती है। उसके बाद ब्राह्मण सभा के द्वारा तहरीर दी जाती है, और 4 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और बाकायदे आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। लेकिन जब पुलिस मौके पे पहुंचती है तो उस घर पे झंडा नहीं रहता है, लेकिन वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उस घर पे झंडा पाकिस्तान का लहरा रहा है, जिसको लेकर के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो विरोध कर रहे थे, और बाकायदे वहां पे जाकर के तोड़फोड़ भी की, और लोगों से मारपीट की भी बात सामने आ रही थी। फिलहाल पुलिस सारे मामलों की तफ्तीश कर रही है, और जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। बिल्कुल सुशील, लेकिन क्या ये स्पष्ट हो सका है कि ये जो शख्स है जिसके घर के ऊपर ये झंडा लगा हुआ था, उस घर में कौन लोग रहते थे, क्या कोई आइडेंटिफिकेशन अभी तक उनका हुआ? और दूसरा ये है कि जो लोग 2 जिनको आप बता रहे हैं कि जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या उनसे कुछ पूछताछ में सामने आया है? मकसद क्या था, मोटिव क्या था, क्यों उस तरीके का झंडा लगाया गया, लहराया गया पाकिस्तान का? क्या इस विषय को लेकर के कोई जानकारी सामने आई?
देखिए सवाल आपका बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों पे पर्दा अभी है, क्योंकि पूरी तरीके से जांच की जा रही है। दो लोगों को जो हिरासत में लिया गया है वो घर के ही लोग हैं, और उसमें बताया जा रहा है कि परिवार के लोग रहते थे। लेकिन ऊपर जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इसमें पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था, जिसको लेकर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल अब इस पूरे जांच के बाद ही, और इस पूरे जांच के बाद जो भी सामने आएगा, इस पूरे प्रकरण के बाद पुलिस कुछ कहने के जो है कहेगी, और उसके बाद जाकर के कुछ चीजें सामने आएंगी। फिलहाल अभी इसमें कुछ भी पुलिस की तरफ से कोई भी इस तरह का बयान नहीं आया है, लेकिन पुलिस की माने तो पूछताछ की जा रही है दो लोगों को जो इनको हिरासत में लिया गया है, और पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे या जिस तरह की भी आइडेंटिटी सामने आएगी, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद पूरी तरीके से वो मीडिया के सामने इस बात को रखेंगे और पूरी तरीके से तथ्य सामने आएगा। जी बिल्कुल। लेकिन सुशील, इस वक्त जो माहौल है वहां पर, चूंकि हम लोगों ने जो तस्वीरें देखी तो उस तस्वीरों में हम लोग देख रहे थे कि जो भीड़ है वो भी आक्रोशित हो रही थी, आसपास के लोग एकत्रित हुए, जो कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके साथ मारपीट करते हुए भी दिखे। क्या वहां पर माहौल अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से नियंत्रण में है? बिल्कुल आयुष, जैसे ही ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया था, पुलिस को जानकारी दी गई, मौके पर खुद सीओ और तमाम पुलिस फोर्स पहुंची, कई थानों की फोर्स पहुंची थी, पीएससी भी तैनात कर दी गई, और अभी फिलहाल मामला शांत है। और वहां पे बाकायदे 2 कंपनी पीएससी की तैनात की गई है, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो, आगे तरीके का माहौल किसी तरीके का न बिगड़े, शहर की फिजा न बिगड़े। इसको ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने पुलिस के पूरी तरीके से वहां पे व्यवस्था कर दी है, और चप्पे चप्पे पे पैनी नजर बनाई गई है, और पूरी तथ्यों की जांच की जा रही है, और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। जी चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत तो जानकारी के लिए। हालांकि अब पुलिस ने जिन 4 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है, देखना यह है कि इसमें आगे खुलासा क्या होता है, मोटिव क्या है इसका, ये भी जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।